गुड आफ्टरनून। ये हम लोगों का 9th सेशन है और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 3 इक्वेशन मोशन का। ठीक है, तो उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहला इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये देखिए कि इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है वो। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि ए ट्रेन, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो और जिस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसी तरह से सिमिलरली आपको भी अप्रोच करना है। तो अब जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो अभी पहला लाइन पढ़ो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। लास्ट क्लास में बोला था जब रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये दिया हुआ है इसका मतलब। ठीक है, एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अटेन्स ए वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मुझे मिल गई 72, लेकिन इसका यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे दिमाग में ये चल जाना चाहिए कि मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, इसका मतलब टाइम भी दे दिया है 5 मिनट्स। तो अब जरा सा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब इसके पीछे दिमाग में क्या चलना चाहिए। अगर कोई पूछे कि क्या ग्राफ बनेगा तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। ठीक है, उसके बाद से ये देखो कि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद से अगर ये मिनट्स में दिया हुआ है तो 5 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये इस तरह का एक ग्राफ दिखेगा मेरे को। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ की बात। तो इससे दिमाग में चल रहा है ना कि भाई यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, 72 किलोमीटर पर आवर पे पहुँच गया। 72 मुझे यहाँ पे दिखेगा क्योंकि वेलोसिटी वाई पे दिखता है ये 72। उसके बाद से ये 5 मिनट है तो ये टाइम एक्सेस है, इस पे ये दिखेगा। तो इस तरह का दिमाग में चलना चाहिए फिगर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है तो मतलब 5 मिनट गाड़ी रुकी हुई थी, 5 मिनट चली। और चली कैसे, इसका स्पीड बढ़ा होगा ना, तभी तो ये 0 से बढ़ता चला गया और बढ़ते 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 ये पहुंच गई 72 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें पता है, हमें पता है v, हमें पता है u, ये u v और टाइम। ठीक है, अब देखो ये 5 मिनट है तो हमें दिमाग में चलना चाहिए कि इसको सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करें, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये एक एजम्पशन होता ही है क्योंकि हमें अभी जो भी चीज़ पढ़नी है उसमें ये एजम्पशन जरूर है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका एक बार फिर से मतलब समझ लो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब कि जो स्पीड जो गाड़ी की बढ़ रही है वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी 0 थी तो 10 किलोमीटर पर आवर अगर हो जा रहा है 5 सेकंड में, तो अगले 5 सेकंड में भी ये 10 किलोमीटर पर आवर की ही रफ्तार इसकी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर अगले 5 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो दिमाग में चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0, अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और मुझको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इन 5 मिनट्स। तो टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। मेरे को v दिया है, u दिया है, t दिया है, पूछा क्या है मेरे को, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पूछा है तो v u t दिया हुआ एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें s निकलता है, a निकलता है, हमें s नहीं पता है, a भी नहीं पता है, ये दोनों पता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगना है। उसके बाद एक और होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u दिया हुआ है, a नहीं पता है, s नहीं पता है। एक इक्वेशन में जब 2 वेरिएबल है नहीं निकाल सकते, 2 अननोन है तो नहीं निकाल सकते। अब एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v पता है, u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से चलना चाहिए दिमाग जब क्वेश्चन आएगा तो नाउ सी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। कैसे करते थे? 72 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो 1000, एक आवर है, आवर में 1 है, 1 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो गया। उसके बाद से 5/18 आ गया, ये 72 इंटू 5/18 ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड जब आपका आ गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है तुमको 0, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी फाइनल 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन जो कि निकालना है इनटू टाइम, टाइम है 5 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड में, 6 सेकेंड्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 20/300 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। समझे इसको? और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमने सेकंड्स में लिया है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें वेलोसिटी दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ था, और ये बोला गया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें देखो, इसका दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब पूछा है डिस्टेंस भी, तो देखो ए निकाल लिया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या निकला? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो तुम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम हमारे पास 300 था, u 0 था, तो यू टी वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन था 1/15 इंटू टाइम था 300 इंटू 300, ठीक है। ये देगा s, और s की वैल्यू मीटर में आएगी, ठीक है। और ये आ गया 3000 मीटर, ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर। तो आप समझे, 3 किलोमीटर चला, रुक के 3 किलोमीटर चला एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है, अब देखो ये वाला, ये तीनों फार्मूला एकदम हैंडी याद रखो जब भी पूछ रहा है कोई, और जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है उसके टर्म्स में सोचो कि क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। और दिमाग में सबसे पहले ये चलना चाहिए कि सब क्वेश्चन में यूनिट्स को हमें कंसिस्टेंट रखना है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड, ठीक है। और कोई यूनिट नहीं यूज़ करो, मिनट मिनट एकदम नहीं यूज़ करना है। किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मेरे को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहली क्लास में ये बताया गया था आपको कि 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन है, जो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हम लोग ब्रेकिंग के बारे में देखेंगे। तो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ना है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। 18 से गया कितना पे? 36। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ है इन 5 सेकंड्स, इन 5 सेकंड्स, तो यानी कि टाइम भी दिया हुआ है। बोला है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 18 से 36, सबसे पहले 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। फिर आता है 36 किलोमीटर पर आवर तक गया, 5/18 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड इनिशियल थी, उससे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड फाइनल हुई, और ये अटेन करने में इसको लगा 5 सेकंड, ठीक है। अब 5 सेकंड लगा, तो अब इसके लिए तुमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू दिया हुआ है तुमको 5, v दिया हुआ है तुमको
10 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5a और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। अब ये देखो, अब डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस वाला कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब u क्या था हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम क्या था 5 सेकेंड प्लस हाफ। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम क्या था 5, तो 5 इंटू 5 किया, ठीक है। तो 25/2 ये हो गया और प्लस 25 ये हो गया, ठीक है। 25/2 कितना होता है 12.5 और ये हो गया 37.5 मीटर। तो 37.5 मीटर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का, सिंपल था ये। अब थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्रेकिंग पे है, तो थोड़ा एक नया चीज हम लोग सीखेंगे इसमें। सो नाउ लेट अस सी कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो ये एजम्पशन वगैरह समझ गए। अगर कार यहाँ से यहाँ स्पीड ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब 18 से 36 गया, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ना सीख लो अब। तो नाउ लेट अस सी, ए ब्रेक इज अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इसका मतलब क्या चीज है, एक कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, जब ब्रेक अप्लाई किया गया और एक्सेलरेशन लगाया गया ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, तो वो था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मोशन ये इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेट भी इस डायरेक्शन में चल रही है, तब तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी घटता चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। सो नाउ लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। सबसे पहले ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन इफ कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप। देखो टाइम हो गया 2 सेकंड टू स्टॉप, इसका मतलब कार पहले चल रही थी किसी स्पीड में, ब्रेक लगाया और 2 सेकंड के बाद रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, चल रही होगी, लेकिन जब ब्रेक लगा तो 2 सेकंड के बाद रुक गया, तो रुकने का मतलब वेलोसिटी 0, तो यानी v इज इक्वल टू 0 हो गया। u कुछ रहा होगा, एक्सेलरेशन बोला गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले अपनी कॉपी में एक इस तरफ प्लस बना लो और इस तरफ माइनस बना लो। अब ये एज्यूम करो कि ये गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही थी u से, और यहाँ पे आके v इज इक्वल टू 0 पे रुक गई। अब वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हर चीज साइन के साथ डालो। तो पहला v 0 का साथ प्लस डालो माइनस डालो, कोई ये नहीं है, तो v इज इक्वल टू u। अब इस डायरेक्शन में चल रहा था तो इस डायरेक्शन को प्लस माना है, तो u इज इक्वल टू प्लस है, तो u आ गया, लिख लिया। और प्लस एक्सेलरेशन जो था वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो -6 लिखेंगे। और टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम माइनस होता नहीं है। तो अब देखो v इक्वल टू 0 था, u पता नहीं है, प्लस -12, ठीक है। तो u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पे हमको सेकंड्स और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ था, तो कोई यूनिट्स को कन्वर्ट करने का मतलब नहीं है, और u आ गया हमारा। इसका मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उस पे जब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 सेकंड बाद रुक गई। इसका मतलब हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम होगी। तो 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, पहले सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड से चलेगा, उसके अगले सेकंड में वो 0 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड घटेगी वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। अगर यही चीज एक्सेलरेट होता है तो हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी वेलोसिटी। फीलिंग के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से इसको भी समझ सकते हो। और हम लोगों का आंसर 12 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब बोला गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एस निकालना है, यूटी। यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, अभी हम लोग निकाले
12 इंटू टाइम 2 सेकेंड लिया, प्लस हाफ इंटू ए, अब ए -6 लेना है यहाँ पे, और टी स्क्वायर 2 स्क्वायर लेना है, ठीक है। 24 प्लस -12 यानी कि 12 मीटर चलेगी गाड़ी। अब इसको पूरा एनालाइज करो। 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, पहले सेकंड के बाद वो 6 मीटर पर सेकंड पे आ गई, दूसरे सेकंड पहले सेकंड के बाद वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई थी। पहले में 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और फिर 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली। इस मोशन में एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये टोटल 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की 12 मीटर, ठीक है। सो ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है कि आप लोगों के अंदर बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे एक बार आप लोग और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो इसी तरह से जैसे मैं ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिए फिर। सो नाउ हम लोग एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके साथ हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। बार बार फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैं ये बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी को बताने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अगर मुझे बोलना है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो मैं ये बोलूँगा कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसका 2 कंपोनेंट है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको चेंज होने के लिए या तो ये चेंज हो या ये चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो, ठीक है। तो अब अगर एक रेक्टेंगुलर पाथ है और एक आदमी यहाँ पे दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो जब एक रेक्टेंगुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ये थी, फिर चेंज हुई। अब ये नहीं है कि 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी था तो चेंज नहीं हुई, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा वो पहला यहाँ पे चेंज करेगा अपना वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज करके, फिर यहाँ पे चेंज करेगा, फिर यहाँ पे 3 जगह चेंज करेगा वो, और तब जाके वो यहाँ पे पहुँचेगा। उसी तरह अगर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो वो हर सेकंड अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा हो तब भी। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम पे उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है जब कोई सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो, ठीक है। जैसे 4 वाले में उसने 3 बार चेंज किया, 5 बार चेंज करेगा, और बढ़ा दो तो और ज़्यादा बार चेंज करेगा, और सर्कुलर मोशन में करो तो हर वक्त वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। इस जैसे एक सर्कल है, उसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, तो हर जगह हर सेकंड ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी चेंज करता है बाय वर्च्यू ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा घटा रहा है तब तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी ये बोलेंगे कि हाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है इतना? तो अब इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr अपॉन टाइम पीरियड। तो ये उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और यही चेंज होता जा रहा है,
हर टाइम पे। ठीक है। सो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। ठीक है। एक एक्सरसाइज दिया गया है कि खड़ा है आदमी, रस्सी से स्टोन को रोटेट कर रहा है, जब उसने छोड़ दिया रस्सी को तो पत्थर जो है वो एक डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन जो है कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अब जब सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। क्यों है एक्सेलरेशन? अगर मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से भी इसमें मूव कर रहा है ना तो भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा एक्सेलरेशन? क्योंकि सही बोले, डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी है तो भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन के लिए। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। सो अब ये बोल रहा है कि अब देखो मैं क्या बता रहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो तब आता है जब आदमी फोर्स लगाता है। ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जब फोर्स लगाना ख़त्म हो गया किसी बॉडी पे एक्सटर्नल तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जब रस्सी से घुमा रहे हैं हम लोग पत्थर को तो ये रस्सी के थ्रू मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, तभी ये हर वक्त एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो जब मैं छोड़ दिया रस्सी को तो मैं फोर्स लगाना छोड़ दिया तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जो रहेगा उसी पॉइंट पे निकल जाएगा। जैसे मान लो कि ये पत्थर जो है वो यहाँ पे आके मैंने रस्सी छोड़ दी तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे था तो पत्थर सीधा ऐसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट पे आके छोड़ दिया तो पत्थर इस तरफ निकल जाएगा, आगे घूमेगा ही नहीं। जैसे ही रस्सी में छोड़ दूंगा यहाँ पे पहुँचते ही अगर रस्सी छोड़ दिया तो इधर चला गया। क्योंकि फोर्स नहीं था तो एक्सेलरेशन नहीं था तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी है वही रह जाएगी। समझो। तो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को टच करता हुआ निकलता है। ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो पत्थर ऐसे निकल जाएगा, अगर इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो पत्थर ऐसे निकलेगा, अगर इस पॉइंट पे छोड़ा तो पत्थर ऐसे चला जाएगा, इधर पे गया तो ऐसे। ठीक है। और इसके साथ ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और थोड़ा ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए सारा 9 का 9 लेक्चर जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार, और ये v=u+at और ये सारे जो इक्वेशन है इसको अच्छे से याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए।